छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। जनवरी का महीना था। राज का जन्मदिन था। अपनी पत्नी आशा के संग जन्मदिन सेलिब्रेट कर घर की तरफ दोनों लौट रहे थे। बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी। दोनों पति पत्नी कार से वापस घर की तरफ लौट रहे थे, तभी सड़क के किनारे एक बस स्टैंड के पास एक बूढ़े गरीब भिखारी को देखकर राज से रहा नहीं गया। उसने गाड़ी रोकी। आशा ने पूछा कि राज, क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? राज ने इशारा करते हुए कहा कि आशा, वो देखो, वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो ठंड से कांप रहा है, इसलिए गाड़ी रोकी है। आशा ने इरिटेट होते हुए पूछा कि तो हम क्या करें, चलो घर चलो। राज ने कहा कि रुको, गाड़ी में जो कंबल रखा है वो उसे दे देते हैं। आशा ने हैरानी के साथ कहा कि क्या, वो कंबल? राज, वो कंबल इतना महंगा है, वो क्या ऐसे ही दे दोगे? पागल तो नहीं हो गए तुम? आशा ने आगे शक करते हुए कह दिया कि अरे, वो उसे ओढ़ेगा नहीं बल्कि उसे बेच देगा। ये लोग ऐसे ही होते हैं, गरीबी का दिखावा करते हैं और पैसे बटोरते हैं। तुम भी इनके पीछे पागल हो जाते हो। राज मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और गाड़ी से कंबल निकालकर उस बुजुर्ग गरीब को दे दिया। आशा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कंबल देकर दोनों घर गए। आशा इतनी नाराज हो गई थी कि अगली सुबह तक राज से बात तक नहीं की। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो गया। ठंड बढ़ती जा रही थी। आज उनके मित्र ने पार्टी रखी थी, तो राज ने कहा कि शाम को तैयार रहना, पार्टी में जाना है। पार्टी के बाद दोनों उसी रास्ते से लौट रहे थे। आशा को अब भी कंबल की भड़ास तो निकालनी ही थी, तो ताना मारते हुए राज से कह दिया कि राज साहब, चलिए, उसी रास्ते से जा रहे हैं तो देख ही लेते हैं कि आपके सो कॉल्ड गरीब बुजुर्ग का क्या हाल है। कंबल बेचकर कितने पैसे कमाए हैं, चलो देख लेते हैं। राज ने उसी बस स्टैंड के पास गाड़ी रोकी और देखा कि आज भी वह गरीब बुजुर्ग वहीं पर ठंड से कांप रहा था, लेकिन कंबल गायब था। वही पुरानी फटी हुई पतली और गंदी चादर ओढ़े हुए वो सो रहा था। आशा ने मुंह बिगाड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा कि देखो राज साहब, कहा था ना कि कंबल मत दो, ये बेच देगा, लेकिन आप नहीं माने। आशा ने वह गरीब से पूछा कि क्यों बाबा जी, कल वाला कंबल कहाँ गया? बेचकर नशे का सामान लेकर आ गए क्या? बुजुर्ग ने इशारा किया। आशा समझ नहीं पाई और बोली कि मुझे पता ही था कि तुम लोग ऐसे ही होते हो, इसलिए आप जैसों पर दया ही नहीं करनी चाहिए। शर्म नहीं आई आपको ऐसा काम करते हुए? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में दोबारा इशारा करते हुए कहा कि बेटी उधर है। ये दृश्य देखकर आशा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस तरफ इशारा किया था वहां थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जिसके पास वो कंबल था। उसने वो कंबल ओढ़ा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं। लोग भीख देते वक्त भी गंदी नजरों से देखते हैं, और ऊपर से भयंकर ठंड। मेरे पास कम से कम ये पुरानी चादर तो है, उसके पास तो वो भी नहीं है, इसलिए आपके द्वारा दिया गया कंबल मैंने उसको दे दिया। मुझे माफ कर दो। आशा निशब्द हो गई। आशा चुपचाप गाड़ी में जा बैठी और कहा कि राज, चलो, घर चलो। दोनों चुप थे। घर पहुंचते ही आशा ने कहा कि आप गाड़ी में इंतजार करो, मैं 2 मिनट में आई। आंखों में पश्चाताप के आंसुओं के साथ घर से 2 कंबल और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर गाड़ी में रखी और कहा, चलो राज। राज और आशा दोबारा वहां पर गए और वह बुजुर्ग गरीब को वो सामान दिया और मदद करने की पूरी कोशिश की। आशा ने आंसुओं के साथ वो गरीब से क्षमा मांगी और कहा कि बाबा जी, हमारे पास तो इतना कुछ है, फिर भी हमने आपको सिर्फ कंबल दिया, उसमें भी इतना घमंड किया। आपके पास सिर्फ कंबल था और आपने किसी दूसरे की मदद करने के लिए वो कंबल भी दे दिया। दुनिया की नजरों में भले ही हम अमीर हैं और आप गरीब, लेकिन भगवान की नजर में अमीर आप हैं और हम गरीब। ज्ञानियों ने एकदम सही बात कही है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी के भी बारे में अभिप्राय बनाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सच्चाई पता चलने पर हमें माफी मांगने का मौका मिलेगा ही।